तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बराडा क्लासेस पर फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कला एवं संस्कृति की। हमारी जो लोक नृत्य है उसका चौथा चैप्टर हमारा रहने वाला है, जिसमें हमें जाति एवं जनजाति की जो नृत्य थी उसे हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों को तो करा दिया था, बाकी नृत्यों को हम आज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और बिना देरी किए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये आ गई हमारी ग्रासिया जनजाति। तो हम ग्रासिया जनजाति की नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं आज हम। तो ग्रासिया जनजाति मूलतः कहाँ का निवास करती है? तो ये हमारे सिरोही, उदयपुर और पाली इन डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हैं। सिरोही है, उदयपुर है और पाली, इन 3 जिलों में ज़्यादातर निवास करती हैं। तो सिरोही जिले में बात करें तो ये क्षेत्र आता है आबू, ठीक ना, माउंट आबू। तो इसमें क्षेत्र आता है एक तो आबू, माउंट आबू, दूसरा आता है पिंडवाड़ा। उदयपुर में बात करें तो गोगुंदा और पाली में बात करें तो बाली। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रासिया जनजाति है वो ज़्यादातर निवास करती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ग्रासिया जनजाति के विभिन्न नृत्य कौन कौन से हैं, तो उनकी हमने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से सभी नृत्यों को हम याद करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, देखते हैं। ट्रिक देखते हैं हम कि गोलू मामो जवारा में कूदो। आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि गोलू मामो जवारा में कूदो। तो गो से हमारा हो गया गोल नृत्य। कौन सा हो गया? गोल नृत्य। और हो गया गोर नृत्य। गो से गोल नृत्य और गोर नृत्य। लू से हमारा हो गया लूर नृत्य। मा से हमारा हो गया मादल नृत्य। मो से हो गया मोरिया नृत्य। और जवारा से हमारा जवारा नृत्य। वा से हमारा वालन नृत्य। रा से हमारा रायण नृत्य। और कू से हमारा कुद नृत्य। और दो से दोहो नृत्य। तो ये हमारे ग्रासिया जनजाति के विभिन्न नृत्य हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको सभी को ये नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। बिल्कुल हमारे साथ ही नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, और पढ़ना भी है साथ में। तो ये देखो, अब ये नृत्य हो गई। इन नृत्यों को भी 3 भागों में बांट दिया है कि महिला द्वारा किए जाने वाले नृत्य हो गए, पुरुष द्वारा किए जाने वाले नृत्य हो गए और युगल नृत्य हो गए। तो इस प्रकार से हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो इम्पोर्टेंट जो नृत्य रहने वाले हैं वही हमने लिए हैं। तो इसमें हमारा एक तो लूर नृत्य इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें मोरिया नृत्य है। और युगल नृत्य में बात करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला एक तो जवारा नृत्य, एक बाला नृत्य। तो आगे हम बात करते हैं नृत्यों के बारे में। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल, ये अभी बालन नृत्य। तो हमारा जैसे फर्स्ट नृत्य आ गया बालन नृत्य। बालन नृत्य की बात करते हैं हम कि बालन नृत्य यह सिरोही उदयपुर में है। कहाँ किया जाता है बालन नृत्य? तो सिरोही व उदयपुर क्षेत्र में। यह युगल नृत्य है। यह युगल नृत्य ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि बालन नृत्य की युगल नृत्य है और कहाँ किया जाता है? सिरोही व उदयपुर में है, ठीक ना। अब नृत्य के मनखारो मेलो व गोर मेला सियावा सिरोही में। ये नृत्य कहाँ किया जाता है कि मनखारो मेलो व गोर मेला सियावा सिरोही में किया जाता है। और बिना वाद्य यंत्र के तालियों की थाप पर नृत्य किया जाता है कि यह बिना वाद्य यंत्र के तालियों की थाप पर नृत्य किया जाता है। तथा कि 30 अप्रैल 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ। 2.50 कि 30 अप्रैल 1991 में इस पर ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ।
अब नृत्य की शुरुआत कैसे होती है? बालन नृत्य की शुरुआत कैसे होती है? तो हम बात कर रहे हैं कि बालन नृत्य की शुरुआत है तो बुजुर्ग व्यक्ति होता है एक, जो हाथ में छाता व तलवार लेता है। एक हाथ में तो छाता लेता है, एक हाथ में तलवार लेता है, वो इसकी शुरुआत करता है। अब ग्रासिया जनजाति का ये लोकप्रिय नृत्य है। यह ग्रासिया जनजाति का यह एक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें 2 गोल व्रत बनाकर नृत्य किया जाता है। इसमें आधा व्रत इधर बनाते हैं, आधा व्रत इधर, और ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों ये सब आप नोट करते रहना। बिल्कुल आगे बात करते हैं हम दूसरे नृत्य के बारे में। तो ये हमारा नृत्य आ जाता है लूर नृत्य। कौन सा आ गया? लूर नृत्य। लूर नृत्य की बात करें तो लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा 2 दल बनाकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है वर पक्ष, एक होता है वधु पक्ष। और नए रिश्ते की मांग कर वर से करती है। वधु पक्ष होता है वो वर से नए रिश्ते की मांग करता है। इसमें इसे ग्रासियों की घूमर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रासियों की घूमर तो कौन सा हो गया? अपना लूर नृत्य। ग्रासियों की घूमर तो लूर नृत्य। इसमें नए रिश्ते की मांग रखी जाती है। तो ये लूर नृत्य के लिए इतना ही है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं, अगले नृत्य की। तो हमारा आ जाता है मोरिया नृत्य। कौन सा है? मोरिया नृत्य। यह विनायक या गणपति स्थापना के दौरान किया जाता है। मोरिया नृत्य यह विनायक या गणपति स्थापना के दौरान किया जाता है, यह विवाह में किया जाता है, वह पुरुष प्रधान नृत्य है। इतने हमको याद रखना है इसमें कि मोरिया नृत्य विनायक गणपति स्थापना के दौरान विवाह में किया जाता है, वह पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें जाति हमको याद ही रखनी है, ग्रासिया जनजाति। अब आगे बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट नृत्य है जवारा नृत्य। ये होली के अवसर पर किया जाता है। जवारा नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है, जवारा नृत्य होली के अवसर पर। जवारा जौ के नव अंकुरित दानों को कहते हैं। जवारा मतलब जौ होते हैं, जौ, उसका जो नव अंकुरित दाना होता है उसको कहते हैं जवारा। जवारा नृत्य के दौरान अश्लील गीत गाए जाते हैं। इसमें कैसे गीत गाए जाते हैं? अश्लील गीत। अश्लील गीत बहुत ही खतरनाक है। अश्लील गीत सुनना मत कैसे सर्च करके देख लो आज अश्लील गीत। अश्लील गीत इसमें गाए जाते हैं। वो तो भैया हर जगह अपने अपने परंपरा है, अपने अपने का रिवाज रहता है। उस क्षेत्र में ऐसे ही प्रवृत्ति है तो ऐसे ही वो गीत होते हैं। लेकिन ये जवारा गीत अश्लील गीत गाया जाता है जवारा नृत्य में। ठीक ना? तो हो गया अपना। आगे हम बात करते हैं जनजाति लोक नृत्य में। हमारी एक जनजाति और आ जाती है, सहरिया जनजाति। तो हम ऊपर हमने पढ़ लिया ग्रासिया जनजाति। अब हम बात करने वाले हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति मूलतः बारां डिस्ट्रिक्ट में, बारां जिले में निवास करती है, जिसमें किशनगंज व शाहाबाद, देखो बारां डिस्ट्रिक्ट का है, किशनगंज व शाहाबाद क्षेत्र की है। तो हम आगे इससे बात करते हैं सहरिया जनजाति। इसी की भी एक ट्रिक बनाई है, तो हम देखते हैं आगे। बिल्कुल, तो कि इसी को बीच में जेल, ये शानदार से शॉर्ट ट्रिक है अपनी। इसी को बीच में जेल। तो ई पे हमारी आती है इंद्रपुरी। ठीक ना? ई पे अपनी आती है इंद्रपुरी, जो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। तो ई से आते हैं इंद्रपुरी। जो इंद्रपुरी नृत्य है वो पुरुष द्वारा किया जाता है। इसमें मुकुट होता है। तो इंद्रपुरी नृत्य ये पुरुष द्वारा किया जाता है। बाद में आता है इसी मतलब शिकारी नृत्य है, जो पुरुष प्रधान नृत्य है।
शिकारी नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर आता है अपना ची, तो बी तो बिछवा नृत्य है जो सामूहिक नृत्य है। बिछवा नृत्य सामूहिक नृत्य है। बाद में अपना एक आता है झेल, तो ये झेला है जो फसल काटने पर किया जाता है। यह युगल नृत्य, झेला यह युगल नृत्य है। फिर आता है अपना लहंगी नृत्य, ये महिला द्वारा किया जाता है। फिर अपना आता है सांग, यह है युगल नृत्य। तो इनमें अपने जो इम्पोर्टेंट रहने वाला एक तो इंद्रपुरी नृत्य हो गया, तो पुरुष प्रधान नृत्य है जो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। दूसरा अपना हो गया शिकारी नृत्य, पुरुष द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति का नृत्य है। तीसरा हमारा हो गया चेला नृत्य, युगल नृत्य है, सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट हो गया। आपको ऐसा कैसे स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाना है, ठीक ना, नोट करना है अपने नोटबुक में। आगे बात करते हैं हम कि इंद्रपुरी नृत्य। इंद्रपुरी नृत्य कि पुरुष महिला की पोशाक धारण कर विभिन्न जानवरों का मुकुटा लगाकर नृत्य करती है, ठीक ना, कि पुरुष महिलाओं की पोशाक धारण कर विविध जानवरों का मुकुटा लगाकर नृत्य करता है। इंद्रपुरी में मुकुटा हमने देखा था, तो मुकुटा लगा कर ये नृत्य करते हैं। सहरिया जनजाति करती है इसमें, ठीक ना। आगे बात करते हैं शिकारी नृत्य। तो ये पुरुष शिकार का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। शिकारी नृत्य कि पुरुष है जो शिकार का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। इसे सहरिया का लाठी या तलवार नृत्य भी कहते हैं, ठीक ना। ये अपन को याद रखना है कि इसे शहरियों का लाठी या तलवार नृत्य भी कहते हैं, शिकारी नृत्य को, ये याद रखना है बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं जेला नृत्य। यह युगल नृत्य है जो फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। जेला नृत्य फसल इसमें लिखा था हमने। इसे लावणी या फसली नृत्य भी कहते हैं, ये अपना इम्पोर्टेंट है। इसे लावणी या फसली नृत्य भी कहते हैं, तो ये हमको याद रखना है बिल्कुल। ऐसे कैसे आप नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट कर लो, अच्छा रहेगा। फिर हम आगे बात करते हैं कालबेलिया जाति। हमने शुरुआत में हमने एक ट्रिक लिखी थी, उसी के अनुसार ही अपना आ गया कालबेलिया नृत्य। फिर हमने कालबेलिया, फिर बाईपास, फिर पढ़ा था हमने, तो अपना कालबेलिया जाति नृत्य हो गया, जिसमें हम बात करते हैं कि कालबेलिया ये जाति है जो ये कहाँ का निवास करती है और नृत्य कहाँ किया जाता है कालबेलिया नृत्य। तो ये अजमेर, ब्यावर व जोधपुर, ठीक ना। कालबेलिया अजमेर, ब्यावर व जोधपुर इसके नृत्य है जो महिला प्रधान नृत्य है। कालबेलिया नृत्य वो है महिला प्रधान नृत्य, ठीक ना। इसको स्नेक चार्मर नृत्य भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर नृत्य भी कहते हैं। वाद्य यंत्र, कालबेलिया नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र होता है एक तो पुंगी या बीन, जिसको पुंगी या बीन कहते हैं, वाद्य यंत्र हो गया। अब प्रसिद्ध कलाकार, कालबेलिया की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है, प्रसिद्ध कलाकार अपनी हो गई गुलाबो सपेरा, जिसका जन्म हुआ कोटड़ा अजमेर में। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया गुलाबो सपेरा को। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 2020 में यूनेस्को ने इनको सांस्कृतिक ब्रांड अम्बेडकर बनाया। क्या बनाया? सांस्कृतिक ब्रांड अम्बेडकर बनाया। तो ये प्रसिद्ध कलाकार है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, गुलाबो सपेरा। अब प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? तो हाथीपुरा ग्राम, आमेर, जयपुर में। कालबेलिया नृत्य का जो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? हाथीपुरा ग्राम, आमेर, जयपुर में। तथा 2010 में यूनेस्को ने इसे अमूर्त सूची में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने इसे अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010।
अब कालबेलिया नृत्य के अन्य कलाकार भी हैं जिनको हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। कंचन सपेरा, कमली सपेरा, राजकी सपेरा, सपना सपेरा व खुशबू सपेरा, ये हमको याद रखना है। नृत्य, कालबेलिया नृत्य के अन्य कलाकार कंचन सपेरा, कमली सपेरा, राजकी सपेरा, सपना सपेरा व खुशबू सपेरा। तो आगे ये अपना हो गया। अब हमने एक ट्रिक हमने देखी थी शुरुआत में, कालबेलिया जाति, फिर हमने देखा था बाईपास। तो कालबेलिया जाति के विभिन्न नृत्य हैं उसको देखते हैं हम, वो था कालबेलिया जाति का प्रश्न। अब कालबेलिया जाति के विभिन्न नृत्य और भी हैं तो उसको हम देखते हैं, जिसमें हमारे कालबेलिया जाति में जो नृत्य आते हैं वो है बागड़िया, इंडोनी, पासी, पनिहारी व सबसे संक्रिया। तो हमारी छोटी सी ट्रिक होगी बाईपास, जिसमें हमारा बागड़िया हो गया जो बिग मांगते समय किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है। ई से अपना हो गया इंडोनी जो युगल नृत्य है। पा से अपना हो गया पनिहारी जो सामूहिक नृत्य है। व स से अपना हो गया संक्रिया जो अपना युगल नृत्य है, जो प्रेम कथा पर आधारित है संक्रिया। अब संक्रिया ये प्रेम कथा पर आधारित है, तो हम आगे आगे बढ़ते हैं। ये अपने हो गए कालबेलिया जाति के नृत्य। तो आगे हमारे आते हैं कंजर जाति नृत्य, कंजर जनजाति नृत्य। तो कंजर जनजातीय नृत्य की हम बात करें तो इसका क्षेत्र है जो हाड़ौती प्रदेश है। कंजर जनजाति का प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती प्रदेश, जिसमें अपना आता है कोटाबूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। हाड़ौती प्रदेश, कोटाबूंदी, सवाई माधोपुर व भीलवाड़ा। अब कंजर जनजाति के जो नृत्य उसमें अपनाए छोटा सूत्र है कि नृत्य एलडीसी फुंदी, हमने पढ़ा था ना एलडीसी फुंदी, जिसमें एल पे अपना आ गया लाठी नृत्य। कंजर जनजाति का अपना लाठी नृत्य कि यह एक युगल नृत्य है तथा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कंजर जनजाति का युगल नृत्य, कंजर जनजाति का लाठी नृत्य एक युगल नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कंजर जनजाति के द्वारा कि भील जनजाति में भी यह नृत्य प्रसिद्ध है। अब आगे बात करते हैं हम धाकड़ नृत्य। तो ये जालपा व वीरा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। देखना कि धाकड़ नृत्य ये जालपा व वीरा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया जाता है। इसमें धाकड़ नृत्य में जो युद्ध का अभिनय है, धाकड़ नृत्य युद्ध का अभिनय है, इसमें जालपा व वीरा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया जाता है। इतनी से इसमें इसके बारे में आगे बात करते हैं हम अपना सक्रिय नृत्य। अब सक्रिय नृत्य है उसकी बात करें तो सक्रिय नृत्य बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य है, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कजली तीज का आयोजन होता है। इस मौसम में अविवाहित लड़कियां द्वारा होने वाले पति से श्रृंगारिक वस्तु की मांग की जाती है। ठीक ना, क्यों सक्रिय नृत्य बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य हो गया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कजली तीज का आयोजन होता है, उसमें किया जाता है कि इसमें है जो इस मौसम में है जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने होने वाले पति से श्रृंगारिक वस्तु की मांग करती हैं। एक्चुअली उसका पति होता नहीं पर होने वाले पति से मांग करती हैं। ये सक्रिय नृत्य है। अब इसकी नृत्य या कलाकार, तो इसकी सक्रिय नृत्य की गई शांता, फलवा व फिल्मा। इसमें अच्छी कली के घाघरे लहंगे की केयर। ठीक ना, और कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, इसमें ये हो गया अपना। अब बात करते हैं फुंदी नृत्य। फुंदी नृत्य जो बूंदी में किया जाता है, अविवाहित लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है।
विवाह के समय किया जाता है, इसमें कंजर जाति होती है। खुदी नृत्य किसमें कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर कंजर जाति द्वारा। बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य है, अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो ये 4 लाइन इसके बारे में हो गई। अब नेक्स्ट नृत्य की बात करें तो बंजारा जाति। और बंजारा जाति के विविध नृत्य की बात करें तो इस बंजारा जाति का नृत्य अपना आ गया एक मछली नृत्य। कौन सी जाति है? बंजारा जाति। इसमें अपना आ गया मछली नृत्य। तो मछली नृत्य छोटन गाँव बाड़मेर। मछली नृत्य कहाँ किया जाता है? छोटन गाँव बाड़मेर। बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां चांद को अपना पति मानकर आश्विन पूर्णिमा के दिन यह नृत्य करती हैं। तो बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां चांद को अपना पति मानकर आश्विन पूर्णिमा के दिन यह नृत्य करती है कि हर्ष उल्लास के साथ नृत्य प्रारंभ, लेकिन दुख के साथ में समाप्त होता है। इसमें क्या करती है? तो मछली नृत्य में छोटन गाँव बाड़मेर बंजारा जाति की अविवाहित लड़की होती है, वो चांद को अपना पति मानते हैं और उसी के फिर नृत्य करती है। फिर में चांद थोड़ी मिलने वाला है, तो उसी की बाद में उसको दुख होता है तो अपना पति मान लेती है। फिर वो दुख नृत्य है सुख के जो दुख में परिवर्तित होकर नृत्य समाप्त होता है। तो ये अपना मछली नृत्य हो गया। अब आगे बात करते हैं अपना सर्वा नृत्य। सर्वा नृत्य ये माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र जन्म के अवसर पर सिर पर कांसे की थाली रखकर नृत्य किया जाता है। सर्वा नृत्य जो माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र जन्म के अवसर पर सिर पर कांसे की थाली रखकर किया जाता है। आगे नृत्य की बात करें तो अपने मेव जाति के नृत्य आ गए। अब आगे मेव जाति के नृत्य। ये मेव जाति कहाँ निवास करती है? साधारणतया अलवर, भरतपुर, डीग और तिंजारा कहाँ निवास करती है? कि अलवर, भरतपुर, डीग, तिंजारा। अब इसमें विभिन्न नृत्यों की बात करें तो खारी नृत्य। अब खारी ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और दुल्हन की विदाई पर सहेलियों द्वारा। खारी नृत्य मेव जाति के द्वारा किया जाता है, वह विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई पर सहेलियों द्वारा दुल्हन की सहेलियाँ करती है। फिर अपने आ जाता है मेव जाति का विभिन्न नृत्य। रणबाजा ये युगल नृत्य है। पफंग नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें। रणबाजा युगल नृत्य है जो पफंग नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग के साथ में किया जाता है। तथा आगे अपना आता है रतबई नृत्य। कौन सा? रतबई नृत्य जो महिला प्रधान नृत्य है। ये भी मेव जाति के द्वारा किया जाता है रतबई नृत्य। इसके बारे में अपनी इतने चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आता है अपना कथोड़ी जनजाति। ये अपने जनजाति नृत्य का अंतिम नृत्य है। तो कथोड़ी जनजाति तो कोटड़ा उदयपुर कहाँ निवास करती है? कथोड़ी जनजाति कोटड़ा उदयपुर। होली नृत्य होली के अवसर पर महिला प्रधान नृत्य है तो पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है। ये अपना होली नृत्य हो गया। फिर होता है मावलिया नृत्य। ये शारदीय नवरात्रा पुरुष प्रधान नृत्य है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी नोट्स अपने बना रहे होते होंगे, तो मुझे आशा है बिल्कुल कि आप सब अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत करे होंगे। तो इसी के साथ कि आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम बात करने वाले हैं विभिन्न क्षेत्र विशेष के नृत्यों के बारे में। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।